हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ बॉय स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अचानक से जंकुक की कार के सामने एक ब्लैक कलर की कार आ गई। जंकुक ने जल्दी से कार को साइड में घुमाया और ब्रेक मार दिए। ते बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो तेज सांस लेते हुए जंकुक की तरफ देखने लगा। जंकुक कार के बैक मिरर से अपनी डेंजरस आइज से उस कार को देख रहा था, जिसे जंकुक के गार्ड ने चारों तरफ से घेर लिया था। जंकुक ने अपनी कार को पीछे लेते हुए उस कार के पास लाकर खड़ा किया। इतने में उस कार में से एक शख्स बिजनेस सूट पहने बाहर आया। ते अभी तक घबराते हुए बस जंकुक को ही देखे जा रहा था। जंकुक ने गुस्से में अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, यहीं रहना। ते को बस इतना कहते हुए जंकुक कार से बाहर निकल गया। ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और अचानक से जंकुक इतने गुस्से में क्यों आ गया। ते विंडो से बाहर देखने लगा, तभी उसे वो शख्स नजर आया जो अभी कार से बाहर निकला था और जंकुक उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था। ये और कोई नहीं, फेंग था। जंकुक को इतने गुस्से में देखकर ते कार से बाहर आ गया। जंकुक अभी फेंग के सामने आकर खड़ा हुआ ही था कि इतने में फेंग की नजर ते पर गई। ये देखकर जंकुक उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसे अपने पीछे कवर कर लिया। अब फेंग मुस्कुराकर जंकुक की तरफ देखने लगा। फेंग के एक्सप्रेशन और उसकी हरकत से ते को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ और वो फेंग की नजरों से बचते हुए अच्छी तरह से जंकुक के पीछे छुप गया। फेंग ने स्माइल करते हुए जंकुक की आंखों में देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल। जंकुक ने डार्क आई से उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्रीसियस है। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू एक नजर भी उसकी तरफ देखे। फेंग की बातों से ते और भी ज्यादा घबरा गया। उसने जंकुक के और भी ज्यादा क्लोज जाते हुए उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख लिया। फेंग की आंखें फिर से ते पर रुक गईं। उसने जंकुक से कहा, तुम्हें मेरी औकात तो बहुत जल्द पता चल जाएगी। जंकुक, बस तुम अपनी कीमती चीजों को बचा कर रखो, कहीं खो न जाएं। जंकुक के गार्ड अब फेंग के और भी ज्यादा करीब आ गए और उसके ऊपर गन पॉइंट कर खड़े हो गए। डर की वजह से अब ते का हाथ जंकुक के शोल्डर पर और भी ज्यादा कसता जा रहा था। जंकुक ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा चुका हूँ फेंग। अगर तुम्हें मेरे हाथों डिस्ट्रॉय होने का इतना ही शौक है तो मैं बहुत जल्द तुम्हारी ये विश भी पूरी कर दूंगा। फेंग ने वहाँ से जाते हुए कहा, बर्बाद कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जंकुक गुस्से में ते की तरफ मुड़ा। ते नीचे फ्लोर की तरफ देख रहा था। तभी उसे जंकुक की वॉइस सुनाई दी, मैंने तुमसे कहा था ना कि कार में ही रहना, बट नो, तुम्हें तो मेरे अगेंस्ट जाने में मजा आता है। ते ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस कार में आकर बैठ गया। कार में पूरी तरह से साइलेंट था और ते जंकुक की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा था, जब से ये मेरी लाइफ में आया है मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। पहले ये और अब इसके एनिमी सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, पर क्यों? ते जंकुक की तरफ देखते हुए ये सब सोच रहा था। तभी जंकुक की नजर ते पर गई और जैसे उसने ते के मन की बात जान ली हो, उसने ते को जवाब दिया, ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हो रहा है। अगर तुम उनकी हेल्प करना चाहते हो तो वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए बोलता हूँ, नहीं तो। ते ने कहा, नहीं तो क्या तुम मुझे मार दोगे या फिर तुम्हारे वो दुश्मन? जंकुक ने ड्राइव करते हुए कहा, नहीं, अगर तुम मेरी बात मानकर चलोगे तो कोई तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर ते निशब्द होकर जंकुक के फेस की तरफ देखता रह गया। जंकुक ते को लेकर एक रिजॉर्ट पहुंचा जहां फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रहा था, कोई सिंगल गेस्ट तक नहीं। इससे ते को बहुत अजीब लग रहा था। उसने जंकुक के साथ अंदर की तरफ जाते हुए पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? जंकुक ने आगे की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, नन ऑफ योर बिजनेस। ये सुनकर ते ने मुंह बना लिया। दोनों झील के किनारे लगी टेबल पर आकर बैठ गए। ते अपने आसपास देखने लगा। वहाँ रिजॉर्ट के स्टाफ मेंबर भी बहुत कम नजर आ रहे थे। ते अब जंकुक की तरफ देखने लगा जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी वहाँ दो वेटर आ गए और टेबल पर खाना सर्व करने लगे। ते ने फिर से जंकुक से पूछा, हम सिर्फ यहाँ डिनर करने आए हैं या फिर तुम्हें और कुछ भी काम है? जंकुक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सिर्फ यहाँ डिनर करने के लिए आए हो और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ते ने जंकुक से कुछ नहीं कहा और गुस्से में अपनी प्लेट में खाना डालने लगा, जिस वजह से उसकी ड्रेस पर सूप गिर गया। ते ने वेटर से वॉशरूम के बारे में पूछा। वेटर ने वॉशरूम का रास्ता बता दिया। ते गुस्से में चेयर से उठ गया। उसने नोटिस किया कि जंकुक उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने फोन में बिजी है। ये देखकर ते ने गहरी सांस ली और वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम से लौटते समय ते को फील हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ते वापस गार्डन में आ गया और अपनी टेबल की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक ही वो रुक गया और शिवर करने लगा क्योंकि उसके सामने वही मिस्टीरियस मैन खड़ा हुआ था। वो मिस्टीरियस मैन अब ते के सामने आकर खड़ा हो गया। ते ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसे अजीब सी आवाज सुनाई
सुनाई दी। ते ने चौंक कर अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो सामने खड़ा मिस्टीरियस मैन उसके पीछे अजीब तरह से किसी को देख रहा था। ते ने उसके सामने से हटते हुए अपने पीछे देखा तो वो और भी ज्यादा डर गया। वहाँ एक मैन खड़ा हुआ था जिसके पेट में उस मिस्टीरियस मैन ने कोई नुकीला हथियार मारा हुआ था। अब वो मिस्टीरियस मैन ते की तरफ मुड़ गया। ते उससे डरकर फौरन 2 कदम पीछे हट गया। ते अब डरते हुए उस मैन की तरफ देख रहा था जो फ्लोर पर सेंसलेस पड़ा हुआ था। ते वहाँ से भागते हुए बहुत दूर आ गया। तभी उसकी नजर सामने खड़े हुए जंगकुक पर गई जो उसे ही देख रहा था। ते जल्दी से भागकर जंगकुक को हग करके रोने लगा। ये देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो गया और उसके फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन शो होने लगे। जंगकुक ने उसे हग बैक करते हुए सॉफ्ट और टेंशन भरी आवाज में पूछा, व्हाट हैपन? ते अब भी अपने सेंस में नहीं था, बस वो रो ही जा रहा था और अब जंगकुक के फेस पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। तभी वहाँ पर एक गार्ड आया और जंगकुक को इन्फॉर्म करते हुए कहा, सर यहाँ पर किसी आदमी पर अटैक हुआ है, वो अब भी अनकॉन्शियस है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। जंगकुक ने ते के सर पर हाथ फेरते हुए उस गार्ड से कहा, मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए। पता करो कि वो यहाँ क्या कर रहा था, उसे किसने यहाँ भेजा है और क्यों। एवरीथिंग। गार्ड हाँ में अपना सर हिलाकर वहाँ से चला गया। ते अब भी जंगकुक को हक करके खड़ा था और रोए जा रहा था। कुछ सेकंड तक जंगकुक ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। फिर कुछ मिनट बाद उसने ते के चिक्स पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स, आई एम हियर। पर उसकी बातों का ते पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जंगकुक ने एकदम से ते के हाथ को पकड़ा और खुद से दूर करते हुए कहा, आई सेड स्टॉप क्राइंग डैम इट। ते एकदम से चुप होकर जंगकुक की तरफ देखने लगा और अगले ही पल जंगकुक ने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अपनी नजरें घुमा ली और फिर एक गहरी सांस लेकर ते की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, तुम सेफ हो। जंगकुक ने ते के हाथ को छोड़ दिया और नॉर्मल होते हुए कहा, मेरी टीम इसके बारे में पता कर रही है। ते गुस्से में नीचे फ्लोर की तरफ देख रहा था। उसका रोना तो बंद हो गया था पर उसकी आंखों में से आंसू अब भी निकल रहे थे। जंगकुक ने वहाँ से जाते हुए कहा, कम ऑन, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन ते अभी वहीं खड़ा रहा। जंगकुक कुछ कदम चल के अचानक से रुक गया और मुड़कर ते की तरफ देखने लगा जो अब भी वैसे ही खड़ा हुआ था। जंगकुक ने एक लंबी सांस ली और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। ते अब भी वैसे ही खड़ा रहा। जंगकुक उसे अपनी आर्म्स में कैरी कर टेबल की तरफ ले जाने लगा। जंगकुक ने उसे चेयर पर ले जाकर बैठा दिया और खुद भी आराम से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपना डिनर करने लगा। ते अब भी चुपचाप टेबल पर बैठा हुआ था। तभी उसे जंगकुक की डीप वॉइस सुनाई दी, टेबल तक मैं ले आया हूँ पर खाना तुम्हें खुद ही खाना होगा। ते अपनी सोच से बाहर निकला और जंगकुक की तरफ देखने लगा। जंगकुक आराम से अपना डिनर करने लगा। ते अब भी चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ सेकंड तक जंगकुक उसे नोटिस करता रहा, फिर अचानक से उसकी प्लेट में खाना रखना शुरू कर दिया, साथ ही अपना डिनर करना भी कंटिन्यू किया। लेकिन ते ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जंगकुक खाना खाते हुए कुछ मिनट तक ते की तरफ देखता रहा और फिर उसने अपनी प्लेट को आगे खिसका दिया और चम्मच को टेबल पर जोर से रखा, जिसकी आवाज से चौंक कर ते जंगकुक की तरफ देखने लगा। जंगकुक गुस्से में उसे ही देख रहा था। ये देखकर ते थोड़ा घबरा गया पर उसने कोई मूवमेंट नहीं किया बल्कि खुद गुस्सा दिखाते हुए अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया। जंगकुक ने चम्मच उठाई और सामने रखे राइस से भरकर ते के माउथ के सामने कर दी। ते के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। जो जंगकुक उसे कुछ सेकंड पहले गुस्सा दिखा रहा था वो अब उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। ते उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देख रहा था लेकिन जंगकुक उसकी तरफ अपनी शार्प आइज से देख रहा था। ते ने जंगकुक के गुस्से को इग्नोर कर दिया और खुद गुस्सा दिखाकर फेस को दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे नहीं खाना। जंगकुक कुछ पल तो उसे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर उस चम्मच को वापस ते के माउथ के पास ले गया। ते ने जंगकुक के हाथ को दूर हटाते हुए कहा, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना। जंगकुक विदाउट एक्सप्रेशन उसे देखता रहा। ते ने रोते हुए चेयर से खड़े होकर कहा, मुझे नहीं रहना यहाँ। यह बोलते हुए ते नीचे घास पर जाकर बैठ गया और अपने फेस पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज मुझे जाने दो। तभी उसे अपने फेस पर कुछ फील हुआ। उसने अपने फेस को ऊपर करके देखा तो सामने जंगकुक बैठा हुआ था। उसका एक हाथ ते के फेस पर था। ते हैरान होकर उसकी आंखों में देखने लगा। ते की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी और वो जंगकुक की आंखों में खोता ही जा रहा था। अचानक से जंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे लगा था कि तुम ब्रेव हो। ते चौंक कर उसे देखने लगा। जंगकुक ने आगे कहा, तुम तो बहुत कमजोर निकले। जो बॉय किसी को मरते हुए नहीं देख सकता वो क्या खुद को मेरी कैद से निकालेगा। ते अब गुस्से में उसे देखने लगा। जंगकुक ने हंसते हुए कहा, मिस्टर किम तेहंग, जिस वर्ल्ड में अभी तुम हो ना जाने रोज कितने ही लोग मरते हैं।
अगर तुम यहाँ सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें हर रोज ऐसे ही कई लोगों को मरते हुए देखना होगा। देखिए आंखों में अब गुस्सा नहीं हैरानी थी। जंगकुक अब भी बोल रहा था, एंड आई एम श्योर तुम मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मानोगे क्योंकि तुम्हें तो मेरे खिलाफ जाने की स्टूपिड आदत लगी हुई है। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, बस मेरे सामने रोना बंद करो। आई हेट इट। जंगकुक वहाँ से खड़ा हो गया और अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, अब मुझे देखना बंद करो और चुपचाप बैठकर खाना खाओ। और अगर तुम्हें अब भी मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी बात समझाने के। एंड योर बेटर नाउ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।